प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज का दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर प्रभु की गोद में आते हैं ताकि उसके अनुग्रह से अपना दिन शुरू करें। हम उसके आशीर्वाद मांगते हैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के अनगिनत कारण हैं। बहुत से लोग अपने जीवन से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हम जागे हैं, यह प्रभु की कृपा है, क्योंकि बहुत से लोग इस सुबह अपनी आंखें खोल नहीं पाए। आइए जीवन के इस उपहार के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करके उनके जीवन को भी आलोकित करते हैं। आप वास्तव में आशीर्वाद के वाहक बन रहे हैं। आइए हम अपनी प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28। यीशु ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का इस छोटा सा वचन में प्रभु यीशु हमें एक गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा देते हैं। जब एक स्त्री ने प्रभु की माता मरियम की धन्यता की घोषणा की, तब यीशु ने यह कहा कि सच्ची धन्यता केवल खून का रिश्ता या बाहरी पहचान में नहीं है, बल्कि उस बात में है कि हम ईश्वर का वचन सुने और उसका पालन करें। इसका अर्थ यही नहीं कि माता मरियम धन्य नहीं है, बल्कि माता मरियम सबसे अधिक धन्य है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और उसे अपने जीवन में उतारा। यही सच्ची शिष्यता है। हमारे जीवन में भी प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उसके वचन को केवल सुने ही नहीं, बल्कि उसका पालन भी करें। कई बार हम प्रवचन, बाइबल पाठन या प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जीवन में उसे जीना भूल जाते हैं। सच्चा आशीर्वाद वही है जहां वचन सुनकर हम अपने जीवन को बदलते हैं। आज का संदेश हमें आशा और चुनौती दोनों देता है। आशा इस बात की कि प्रभु का वचन हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और जीवन देता है, और चुनौती इस बात की कि हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, चाहे वह परिवार में हो, बच्चों के संग हो, कार्यस्थल पर हो या समाज में। आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि धन्य वही हैं जो उसके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं। यही सच्चा आशीर्वाद है, यही सच्ची शांति है और यही परमेश्वर का सच्चा संरक्षण है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के संरक्षण में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हम जीवन के इस महान उपहार और अनगिनत आशीर्वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीर्वाद दे, हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता का वातावरण बना रहे। हर परिवार स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद का अनुभव करे और हमें हर पाप और बुराई से सुरक्षित रख।
हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर से दूर पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से रहते हैं। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों द्वारा उनकी रक्षा कर। हम उन लोगों को याद करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी कृपा और विशेष आशीर्वाद से भर दे। जो लोग दुख, पीड़ा या संकट में हैं, उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान कर। जो बीमार है, चाहे शरीर, आत्मा या मन से, वे तेरे नाम में चंगाई पाए। जो बेरोजगार है, उन्हें अवसर प्रदान कर और उनके जीवन में आशा का नया प्रकाश दे। प्रभु, हमारे राष्ट्र और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को आशीर्वाद दे। उन्हें सत्य, न्याय और प्रेम से नेतृत्व करने की बुद्धि दे, ताकि पूरी मानवता का भला हो। प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि इस संसार में सारे युद्ध समाप्त हो और लोग शांति व सद्भाव से जीवन जी सकें। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचानें और दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने की प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची धन्यता तब है जब हम ईश्वर का वचन सुने और उसका पालन करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रार्थना में प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करते हैं। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकें। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।